Condolence meeting. Mr. Asia, 6-time Mr. India, Spitvilla 7 fame celebrity fitness trainee and a fitness icon. 24 फरवरी 2026 की शाम जैसे ही ये इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुई, हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 37 साल के फिटनेस फ्रीक मयंक पवार की मौत हो गई है। इतनी कम उम्र में किसी की मौत, वो भी एक ऐसे इंसान की जो फिटनेस फ्रीक था। ये मौत नेचुरल थी या फिर कोई और कारण था? सवाल कई हैं। फिलहाल तो इस बात का पता भी नहीं चला है, न ही परिवार की ओर से ऐसी कोई आशंका जताई गई है, लेकिन खबरों का बाजार ऐसे ही सवालों से पट चुका है, खासकर एस्टेरॉयड और एक्सट्रीम एक्सरसाइज के कारण कार्डियक अरेस्ट के सवालों को ज्यादा बल मिलने का एक कारण यह भी है कि पिछले साल यानी 2025 के अक्टूबर महीने में मशहूर बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमान की मौत हो गई थी, जिसे ओवर फिटनेस ट्रेनिंग से जोड़कर देखा गया था। अब मयंक की मौत ने एक बार फिर ऐसे सवालों को बल दे दिया है। 24 फरवरी 2026 को मैगजीन द वीक में छपी एक रिपोर्ट में मोर्टेलिटी इन मेल बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स स्टडी का हवाला दिया है, जिसके तहत 2005 से 2020 के बीच इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस माने IFBB के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर मौत और मौत की सिचुएशन पर बारीकी से रिसर्च किया गया, मगर बाद में 2023 तक इसका फॉलोअप लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुल 121 एथलीटों की मौत हुई, जिसमें से 73 मामले अचानक हुई मौतों के थे। इसमें भी 46 मामले सडन कार्डियक डेथ के पाए गए। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में इमेच्योर की तुलना में अचानक कार्डियक डेथ का जोखिम 5.23 गुना ज्यादा था। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि इस खेल में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम और बचाव के तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 20 मई 2025 को यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक मेल बॉडी बिल्डर्स में अचानक होने वाली मौतों माने सडन कार्डियक डेथ का आंकड़ा बहुत ज्यादा है और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए यह खतरा सबसे ऊंचे लेवल पर है। इस रिपोर्ट में भी दुनिया भर में 121 मौतों का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका सबसे ज्यादा 40.5%, यूरोप में 38.8%, एशिया में 7.4%, अफ्रीका में 6.6%, दक्षिण अमेरिका में 5% और ओशिनिया में 1.7% मौतें दर्ज की गई हैं। हैदराबाद के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार इस बारे में कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग अपने आप में खतरनाक नहीं है। जिम में वजन उठाना या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना तो असल में उम्र बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म सुधारता है और हड्डियों को मजबूत करता है। असली खतरा तब शुरू होता है जब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और बिना किसी कायदे कानून के होने लगती है। बिना शरीर को आराम दिए लगातार भारी वर्कआउट करना दिल और पूरे शरीर के सिस्टम पर बहुत बुरा दबाव डालता है। सबसे बड़ी चिंता की बात है एनाबॉलिक स्टेरॉयड और बिना डॉक्टरी सलाह के लिए जाने वाले सप्लीमेंट्स का गलत इस्तेमाल। इनकी वजह से कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिल की धड़कन बिगड़ना, लीवर खराब होना और अचानक मौत होने का डर रहता है। इसके अलावा कंपटीशन से ठीक पहले शरीर से पानी पूरी तरह सुखाना माने डिहाइड्रेट कर देना शरीर को और तेजी से वजन घटाना बढ़ाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। गलत तरीके से भारी वजन उठाने से रीढ़ की हड्डी और नसों में ऐसी चोट लग सकती है जो कभी ठीक ना हो। बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले और MTV शो स्पिटविला के शौकीन लाखों लोग मयंक के फैन थे। मयंक जब स्पिटविला सीजन 7 में शामिल हुए तो सिर्फ अपनी बॉडी और फिटनेस से ही नहीं बल्कि अपनी सादगी, साधारण स्वभाव और हंसमुख विचारों ने बहुत लोगों को इंप्रेस किया। शो में उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जब उन्हें क्वीन ने एलिमिनेट किया तो शो की होस्ट सनी लियोनी रो पड़ी थी। सनी ने मयंक को विला से बाहर जाने से पहले गले लगाया। यहाँ तक कि सख्त मिजाज के माने जाने वाले होस्ट निखिल चिनप्पा ने भी नियमों को किनारे रखकर मयंक को विदाई देने से पहले गले लगाया था। सनी और चिनप्पा के साथ मुलाकात का वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। स्पिटविला ही वो शो था जिसने मयंक को बॉडी बिल्डर से एक स्टार बना दिया। हालांकि रियलिटी शो की चकाचौंध के बरक्स मयंक का असली जुनून बॉडी बिल्डिंग था। वो इस क्षेत्र के एक दिग्गज खिलाड़ी थे और इसी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। मयंक 6 बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीत चुके थे और एक बार मिस्टर एशिया। मयंक सिर्फ कंपटीशन में ही हिस्सा नहीं लेते थे बल्कि एक पेशेवर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर भी थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हजारों युवाओं को फिटनेस के लिए इन्फ्लुएंस किया है। वे फिटनेस प्रोग्राम चलाते थे और एथलीटों को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और कंपटीशन की तैयारी में मदद करते थे। बात मयंक के परिवार की करें तो दिल्ली के रहने वाले हैं। 23 फरवरी 2026 की शाम की मौत की जानकारी परिवार ने मयंक के ही इंस्टाग्राम से 24 फरवरी को दी थी, जिसमें यह जानकारी भी शामिल थी कि 25 फरवरी 2026 की शाम
5 से 6 बजे के बीच वाल्मीकि मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी मयंक को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।